हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो है वो क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए है और आज जो है हम लोग हिंदी का पहला चैप्टर करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो आपके पहले चैप्टर का टाइटल क्या है, जब हम होंगे बड़े। जब हम होंगे बड़े, ये कविता जो है ये ये कुछ बच्चे जो हैं वो अपने देश के प्रति उत्साह और प्रेम को वर्णित करते हैं और उसी को जो है जो बच्चों के मन में वो भावना होती है और बच्चे कैसे इस देश का भविष्य बनाना चाहते हैं, उसी को जो है कवि ने इसमें आपको प्रस्तुत किया है। इस कविता के लेखक है बाल स्वरूप राही। ठीक है, चलिए देखते हैं इस कविता में क्या दिया हुआ है। हम जब बड़े जब हम जब सॉरी हम जब होंगे बड़े, देखना ऐसा नहीं रहेगा देश। अभी कुछ लोगों के दिल में नफरत अधिक, प्यार है कम। जब हम होंगे बड़े, घृणा का नाम मिटाकर लेंगे दम। कहता है क्या बच्चों का बच्चों का कहना है कि जब हम लोग बड़े होंगे तो अभी जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है हमारे देश में, ऐसी स्थिति नहीं होगी। अभी क्या है कि कुछ लोगों के दिल में अभी भी नफरत की भावना है, कुछ लोग जो हैं अभी भी घृणा में बिलीव करते हैं, सारे लोगों से प्रेम नहीं करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो बच्चे कहते हैं क्या कि जब हम बड़े होंगे तो ये जो नफरत है, ये जो घृणा है, इसको हम हटा देंगे और हटा कर ही जो है हम लोग मानेंगे, इसको हटा कर ही लेंगे दम। आगे देता है क्या कि हिंसा के विस्मय प्रवाह में कब तक और बहेगा देश। भ्रष्टाचार जमाखोरी की आदत बड़ी पुरानी है। यानी कि देश में जो है आपको हिंसा का विस्मय प्रवाह है। हिंसा मतलब होता है कि किसी को नुकसान पहुंचाना, फिजिकली किसी को हर्ट करना, या फिर मानसिक या शारीरिक रूप से किसी को हानि पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड हिंसा। तो ये जो है आपको विस्मय, विस्मय का मतलब होता है कि ये जहरीला एक तरीके से जहर है जो कि देश में बह रहा है। चारों तरफ जो है भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का मतलब होता है गलत तरीके से जो पैसे की लेन देन होती है, उसको हम लोग भ्रष्टाचार कहते हैं। ये लोगों की यहाँ पर आदत बन गई है और बड़ी पुरानी आदत बन गई है। ये कुरीतियां मिटाने हमें तो नई चेतना लानी है। एक घरौंदे जैसा आखिर कितना और ढहेगा देश। यानी कि ये जितनी भी बुराइयां हैं, इन सब को जो है बच्चे चाहते हैं कि ये मिटा दे और लोगों के अंदर जो है नई सोच को वे लोग जागृत करें, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि देश जो है एक घरौंदे जैसा बन गया है, जो कि कुछ लोगों के आपकी बेईमानी की वजह से क्या हो रहा है, ढहते जा रहा है, खराब होते जा रहा है। तो बच्चे जो हैं वो अपने देश को बचाना चाहते हैं। इसकी बागडोर हाथों में जरा हमारे आने दो, थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो। बच्चे कहते हैं कि देश का जो आपको बागडोर है, बागडोर मतलब कि जो भी कार्य होते हैं देश में, वो जैसे ही उनके हाथों में आएंगे तो ये लोग क्या करें, और ये कहते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हमारा जो है देश में एक बार पाँव टिक जाए। उसके बाद ये क्या करते हैं, कहते हैं हम खाते हैं शपथ, दुर्दशा कोई नहीं सहेगा देश। कहते हैं क्या कि जब ये देश का बागडोर, जब इस देश का जो भी कार्य करने का जो भी आपको प्रोसीजर होता है वो इनके हाथों में आ जाएगा, तो ये लोग जो है कसम खा के ऐसा कहते हैं कि इस देश की दुर्दशा को वे लोग दूर कर देंगे और देश को जो है ये दुर्दशा नहीं सहनी पड़ेगी। हम भारत का झंडा हिमगिरी से ऊंचा फहरा देंगे, रेगिस्तान बंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे। कहते हैं क्या कि हम देश के अपने झंडे को जो है हिमालय तक जाकर ऊंचा आपको होस्ट करेंगे, मतलब उसको फहराएंगे, और रेगिस्तान के बंजरों तक में जो है आपको हरियाली से हमारा रेगिस्तान में जो बंजर भूमि होती है वहाँ पे भी जो है ऐसा ये लोग मेहनत करने का उत्साह रखते हैं कि हम ऐसा मेहनत करेंगे कि वहाँ पे भी जो है हरियाली आ जाए, यानी कि वहाँ पर भी जो है खेती वगैरह होने लगे। घोर अभावों की ज्वाला में कल 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 नहीं दहकेगा देश। यानी कि आज जो हमारे देश में अभाव की स्थिति है, ये जो है बच्चे कहते हैं कि हम इसको हटाएंगे और हम जो है देश को और ज़्यादा जलने नहीं देंगे। ये कविता को लिखा है, पहले मैंने बताया, बाल स्वरूप राही ने, और ये जो है बहुत ही सुंदर कविता है, बच्चों के उत्साह को जो है ये बढ़ाती है। तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए और इसको जो है आज आप पूरा दिन में याद करिएगा। इसके अलावा आपको याद करना है, ये नीचे देखिए यहाँ पे आपको शब्दार्थ दिया हुआ है। तो शब्दार्थ जिन लोगों के पास किताब है वो लोग तो ठीक है, किताब में से याद कर लीजिए। जिनके पास किताब नहीं है वो लोग वीडियो पॉज करके इस सारों को उतारिए और उसके बाद याद कीजिए। ठीक, चलिए मैं एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करवा देती हूँ। जिन बच्चों के पास बुक है वो लोग इसको भर लीजिए, और जिनके पास बुक नहीं है वो लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सारा कॉपी करेंगे और उसके बाद जो है उसको भरेंगे। सबसे पहले आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर रहने दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर आपको नोट्स में मिल जाएगा। कौन सी कुरीतियां मिटाने के लिए कवि कह रहा है, तो कवि जो है वो हर तरीके की कुरीतियां मिटाने के लिए कह रहा है, चाहे वो दहेज प्रथा हो, भ्रष्टाचार हो या जातिवाद हो, तो सभी के आगे टिक मार लीजिए इसमें।
इसके आगे बोलता है कवि किसकी बागडोर अपने हाथ में लेने को कह रहा है, तो देश की बागडोर को, तो देश के आगे टिक मार लीजिए। क्वेश्चन आंसर नोट्स में मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर रहने दीजिए। यहाँ पर जो है कविता की पंक्ति को पूरा करना है, तो आप क्या करिएगा, पहले कविता को याद करिएगा और उसके बाद इसको खुद से भरिएगा बुक में या फिर कॉपी में उतार कर, जिनके पास बुक नहीं है। नीचे जो है आपको सरलार्थ लिखना है, तो सरलार्थ जो है इसको आपको नोट्स में भिजवा दिया जाएगा, तो इसको आपको रहने दीजिए, इसको नोट्स में ही। बाकी सारा जो है आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर व्याकरण है, तो व्याकरण में क्या बोलता है क्या है, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। जो शब्द जोड़े में बोले जाते हैं उनको हम लोग शब्द युग्म कहते हैं, जैसे आगे पीछे खटखट। हाँ, शब्द युग्म तो बोलता है क्या कि आपको जो है इनको अलग अलग ये करना है, छांट कर लिखना है। जैसे एक जैसे कौन कौन है, बिल्कुल एक ही दोनों का जो मतलब निकलता है, तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे शब्द युग्म दिए हुए हैं, तो ऐसे शब्द युग्म आपको छांट कर लिखना है जिनका दोनों का मीनिंग एक जैसा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बैठे बैठे, सबसे पहले तो यहाँ पे बैठे बैठे हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको सरा गला, ये भी एक ही मीनिंग निकल रहा है दोनों का, तो सरा गला निकाल लीजिए। या इसके अलावा जो है एक जैसा मीनिंग कौन सा निकल रहा है, और देखिए पल पल, पल पल भर लीजिए इसमें, और कण कण है। ठीक है, सरा गला को मत भरिएगा, सरा गला हटा दीजिए इसमें से, इसमें आप 3 भर लीजिए एक जैसे वाला में, कण कण, पल पल और बैठे बैठे। ठीक, विपरीतार्थक वाला में देखिए, विपरीतार्थक मतलब जो एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा सब अर्थ दे रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आप भर लीजिए ठंडा गर्म, ठंडा गर्म के बाद आप भर लीजिए ऊंच नीच, और उसके बाद भर लीजिए नया पुराना। ठीक, चलिए अब जो है मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द लिखना है, तो मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द में आप लिख लीजिए सरा गला सबसे पहले, उसके बाद लिख लीजिए मिलजुल 2 नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आप लिख लीजिए हरा भरा। ठीक, चलिए सार्थक और निरर्थक का युग्म पूछा है, तो सार्थक और निरर्थक का युग्म हो जाएगा आपको झूठ मुठ, सार्थक और निरर्थक हो गया ये झूठ और मुठ, झूठ सार्थक और मुठ निरर्थक हो जाएगा। माटी वाटी हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आप माटी वाटी भर लीजिए, और उसके बाद काम काज भर लीजिए, काम काज। बस यही इतना भरना है। इसके नीचे जो है आपको समानार्थक शब्द भरना है जिसका सेम ही मीनिंग करता है, तो शपथ के लिए आप कसम भर सकते हैं, ज्वाला के लिए आप दहकना भर सकते हैं, या फिर आपको दहन भर सकते हैं, हिंसा के लिए आप क्या भर सकते हो, मारपीट भर सकते हो। तो इतना ही लाइन देते हैं अभी के लिए। आप लोग को एक्सरसाइज बनाना है, कविता याद करना है और शब्दार्थ याद करना है। आप थॉरली पढ़ाई करिए और सारे होमवर्क को कंप्लीट करिए। थैंक यू वेरी मच।